हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, फैमिली आईडी बहुत बड़ा बदलाव। ट्रिपल पी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की बुढ़ापा पेंशन से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, शादी रजिस्ट्रेशन, बैंक का खाता चेंज करवाना हो या अपडेट करवाना हो या वेरीफाई नहीं हो रहा हो, या आपकी रांडा पेंशन या फैमिली आईडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शन करवानी है, मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाना है, अदर लेबर करवाना है, स्टूडेंट करवाना है, अनएम्प्लॉयड करवाना है, और उसके अलावा 70 लाख बड़ी सौगात। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, घर बैठे अपने मोबाइल से फैमिली आईडी संबंधित निम्न कार्य स्वयं कर सकते हैं। जैसे नई फैमिली आईडी बनाना होगा, उसके बाद पुरानी फैमिली आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना, शादी पंजीकरण, बुढ़ापा पेंशन, आयु प्रमाण सत्यापन या बैंक खाता सत्यापन, या किसी भी प्रकार की जैसे इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पुराने बैंक खातों को वैलिडेशन। ट्रिपल पी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पारदर्शिता से दूरदर्शी सोच से के साथ 70 लाख से ऊपर परिवार फैमिली आईडी को बनाकर अपने आप को मुख्यमंत्री जी की डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये है ट्रिपल पी की ऑफिशियल साइट। यहाँ से आप यहाँ से आप सिटीजन लॉगिन डालोगे। सिटीजन लॉगिन जैसे ही आप करोगे, यहाँ पर आपको फैमिली आईडी फिल कर देनी है, और यहाँ अपनी फैमिली आईडी फिल करने के बाद कोई भी फैमिली आईडी के अंदर करेक्शन कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन अकाउंट बना सकते हो। रजिस्टर करके आप यहाँ अपनी पूरी डिटेल फिल करने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो। और अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है और अभी तक पेंशन नहीं आई है, तो आप यहाँ इसकी HRYGENERLVERIFY.HPPA.in पर आप आकर अपनी यहाँ पर क्लिक है टू ऐड रिक्वेस्ट या वेरिफिकेशन, आपकी एज वेरिफिकेशन या वोटर आईडी वेरिफिकेशन यहाँ फिल कर सकते हो। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन पेंडिंग है या वोटर आईडी की वैलिडेशन वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो आप यहाँ फैमिली आईडी फिल करके आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ये फैमिली आईडी की ऑफिशियल साइट है। आप किसी प्रकार की कोई भी हेल्प, और अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है या बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना है, तो आप यहाँ लॉगिन हो जाओगे। आगे आपके पास इसकी आईडी नहीं है तो आप यहाँ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, और अपनी पर्सनल 2 4 6 अपनी जो भी आपके पर्सनली या पारिवारिक कागज है आप पूरे करवा सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करने को मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही ट्रिपल पी की ऑफिशियल साइट पर आता हूँ, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है, और फैमिली आईडी फिल करने के बाद आपकी पूरी फैमिली आईडी आपके सामने होगी। यहाँ पर जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करते हो, तो आपको सिटीजन लॉगिन में अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर अपना नो करने के बाद, अपना आधार नंबर फिल करने के बाद अपनी फैमिली आईडी को सर्च कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की जैसे एक इनकम से कम या राशन कार्ड रिलेटेड या किसी प्रकार की कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपको अपनी फैमिली आईडी फिल करने को बोला जाएगा, और आप अपनी फैमिली आईडी फिल करने के बाद अपनी फैमिली आईडी में किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, जैसे बुढ़ापा पेंशन के अलावा रांडा पेंशन, तो आपको यहाँ पर फैमिली आईडी में आने के बाद अपनी एज वेरिफिकेशन चेक करनी है, आपकी एज वेरिफिकेशन है या नहीं है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आप फैमिली आईडी के अंदर अनमैरिड हो, विधवा हो, अगर फीमेल हो, अगर आप मैरिड हो, या आपकी मिसेज एक्सपायर हो चुकी हो, विडोर हो, आप जो भी हो, आपको अपनी फैमिली आईडी के अंदर चेक कर लेना है। आपके बैंक में आपको अपना आधार कार्ड चेक करना है, केवाईसी है या डीबीटी ऑन है या नहीं है, वो सभी चीज़ आपको अपनी वोटर आईडी कार्ड भी इसके अंदर फिल करनी है, बैंक का खाता भी, एज वेरिफिकेशन भी, पूरा पूरा डाटा आपका इसके अंदर होगा। तभी आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिक आपकी ही पेंशन जनरेट हो जाएगी और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी आपकी पेंडिंग है, जैसे आपकी एज वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या अकाउंट में केवाईसी नहीं है, आपकी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या किसी प्रकार की डीबीटी ऑफ है या आपकी ऑन नहीं है, तो उनकी वजह से आपके पास मैसेज आ भी सकता है, और वैसे आप इंतज़ार भी कर सकते हो, वो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन आपको सभी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।